बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम वर्ड्स करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं, यानी कि वो डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन के खसूसियात को, एट्रीब्यूट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है एफेबल। एफेबल के करीब तरीन जो वर्ड आपने पढ़ा हुआ है वो है जो एम से था, एमिएबल। एम मीन्स लव, एमिएबल फ्रेंडली। So affable मैंने friendly, affable manners, he is very affable, he met very affably, ठीक है ना, outspoken, friendly. Altruistic, alter मैंने दूसरा, I go there on alternate days, एक दिन छोड़ के एक दिन, इसके कोई alternative तजवीज़ है, means कोई दूसरा इसका रास्ता है, we should seek alternative options, वो हमें दूसरे options देखने चाहिए। alter मैंने दूसरा, ego मैंने मैं, alter दूसरा। egoistic होता है जो अपने बारे में सोचे, खुदगर्जी एक किस्म की। ईगोटिस्टिक नेगेटिव खुदगर्जी होती है, ईगोइस्टिक अच्छी होती है कि अपने बारे में अच्छी इमेज होनी चाहिए। अल्ट्रुइस्टिक होता है जो दूसरों के बारे में हो, जो खुदगर्ज लागर्ज एक किस्म का आदमी होता है ना, जो गनी, वो दूसरों की हेल्प करने वाला। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है स्मेल, अच्छी स्मेल, एरोमेटिक, अच्छी स्मेल से मतलब एरोमेटिक सब्सटेंसेस, अतरियात, खुशबूयात को कहते हैं। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट क्लेवर, लेकिन इन पॉजिटिव सेंस, कनिंग नेगेटिव सेंस में होता है ना, ठीक है। he gave she gave very astute remarks, बड़े सोचे समझे ज़हीन उसने रिमार्क्स दिए, ठीक। एसिनाइन, ये समझे कि एस से निकला है, एस क्या होता है, गधा, गधे जैसा, डल, बेवकूफ। आपने एक और पढ़ा था लफ्ज़ इसके करीब तरीन, वैक्यूअस पढ़ा था ना, बिल्कुल खाली, एम्प्टी हेडेड। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्सटेरिटी होती है महारत। एक कार्टून भी आते थे ना डेक्स्टर, वो डेक्स्टर यही है कि वो बड़ा स्किलफुल है। डेफ्ट भी यही होता है, स्किलफुलनेस। एम्बी मैंने दोनों, जो दोनों हाथों से काम कर सके, इज वेरी वेरी स्किलफुल। बेलिकोस, हमने पहले शायद पढ़ा है कि पोस्ट बेलम, वॉर के बाद के हालात। बेलिकोस मीन्स जो लड़ने पे उतरा हुआ, विलिंग टू फाइट। दिस इज द बेलिकोस स्टेट। मसलन इंडिया के बारे में हमारी अखबारें अक्सर कह रही होती हैं कि बेलिकोस उनका एटीट्यूड। ये बॉयंट, लाइफ बॉय आपने सुना हुआ है? yes. जब कश्ती या जहाज समुंदर वाला, yes. उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपने छलांग लगानी हो तो आप जो चीज़ पहनते हैं वो लाइफ बॉय होती है। बॉय मीन्स फ्लोट करना, ये बॉय वो बी ओ वाई, बी यू ओ वाई, बॉय, फ्लोट। buoyant, who is afloat, who is floating, who is very lively, खुशगवार, pleasant mood, buoyant. Candid, honest, frank, ठीक है। आपने इसके नज़दीक या उलट कोई लफ्ज़ पढ़ा हुआ? एक वो हमने एफेक्टेशन वाला पढ़ा था, तसन्नो। कैंडिड होता है जिसमें तसन्नो नहीं है। डेफ्ट हो गया, ambidextrous, skillfulness, very deftly she dealt that matter very deftly. Bizarre, ये बाजार नहीं है पहले तो बात। Unusual, awkward, ठीक है। और the situation is very bizarre after, मसलन आप कह सकते हैं कि किसी की गलती के बाद या एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बाद सिचुएशन इज वेरी बिजार। ब्रेस्क ना, बजर्क, बजर्क, इसको बजर्क भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको जो प्रिफर्ड प्रोनाउंसिएशन, अच्छा प्रोनाउंसिएशन है वो है बजर्क। ये होता है पैनिक में भागना। आप मूवीज में देखा होगा, जैसे लड़ रहे होते हैं, लोग भाग रहे होते हैं, या कहीं पे फायरिंग शुरू हो जाए जैसे लोग वहाँ पे भाग रहे होते हैं। क्राउड हो तो क्राउड में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लोग एक तरफ को भागना शुरू कर देते हैं। जानवर भी, लोग भी। आमतौर पे एक लफ्ज़ यूज होता है टू रन एमॉक, सुना हुआ? दे रैन एमॉक। फ्रेंजी सुना हुआ है? क्राउड में एक फ्रेंजी हो गई, राइट? फ्रेंजी का मतलब यही होता है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट एंड रनिंग एक दूसरे को, जैसे होता है ना
जैसे आप समझे कि एक दफ़ा वो मस्जिदुल हराम में भी इस तरह कभी कभी हो जाता है ना, वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं तंग रास्ते में, बहुत से लोगों ने गुजरना होता है तो लोग मर भी जाते हैं एक दूसरे के अंदर हजूम में, उसको फ्रेंजी कहते हैं। टू रन एमॉक का मतलब, वैसे ये इंटरेस्टिंग जो एमॉक है ना, इसका मतलब है एक मले आदमी जिसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, अंग्रेजों ने भाषा में निकाला है। A Malay who is very angry, moved, an angry bird. Craven coward. Coward होता है, बुझते? Coward को coward क्यों कहते हैं? घोड़ा होता है ना, घोड़ा। Yes. फर्स्ट को ऐसे घोड़ा है, मूविंग दिस वे, तो घोड़े की ये साइड तो हो गई सर वाली साइड, तो ये साइड हो गई टेल वाली साइड, राइट? तो इसको कहते हैं क्रेनियल साइड, तो ये है क्रेनियल, ये क्रेनियल हड्डी भी होती है ना, क्रेनियल बोन्स, स्कल। ये साइड होती है कॉर्डल साइड, कॉर्डल, COUDAL, CAUDAL। इस तरह घोड़े के ऊपर वाली साइड को डॉर्सल और वेंट्रल कहते हैं। डॉर्सल मीन पीठ, वेंट्रल मीन बेली वाली साइड। तो कॉर्डल से कावर्ड निकला है। कॉर्डल मीन दुम दबा के नहीं, जैसे आप कुत्ते को मारे, किसी को स्ट्रेट कुत्ते को मारे तो वो ऐसे दुम दबा के भागता है। कावर्ड असल वो है, दुम दबा के भागना वाला। काव से नहीं है, कॉर्डल से है। डिफंक्ट, डी मैंने उलट ना हो, फंक्ट जो फंक्शनल ना हो, मीन्स डेड। दिस लॉ इज नाउ डिफंक्ट, ठीक है ना, ये कानून अब फंक्शनल नहीं, ऑपरेट नहीं होता। डिफंक्ट में नो लॉन्गर इन एक्शन। कैडेवर, कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है, और कैडेवरस का मतलब होता है बिल्कुल लाइक ए डेड बॉडी, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल पेल, बिल्कुल जर्द रंग उसका हो गया। मतलब कोई बुरी खबर सुन के यकदम किसी बंदे का रंग जर्द हो जाता है, तो कहते हैं कि शी वाज इन कैडेवरस लुक। डास्टर्डली, काउर्डली, ये हमारे बाई चांस सेम। डास्टर्डली मीन्स काउर्ड, बुज़दिली से। डेस्टिट्यूट, डी मैंने इसमें है ऑन वन साइड, स्ट्यूट्यूट स्टे, स्टेइंग ऑन वन साइड, अकेला रह जाना, बहुत ज्यादा गुर्बत, एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए जो लफ्ज होता है ना, वो है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूशन। और वैसे किसी चीज से खाली होना, मतलब वो इमोशन से खाली था, he was destitute of emotions, ठीक? तो destitute, extreme poverty, इसके कोई पैरेलल आपको और कोई वर्ड पैनल देखें जरा, अगर आपके पास है नहीं है, चलिए फिर बाद में देख लीजिएगा, मेरे ज़हन में आ रहा है, बट वी कैन सी लेटर, ओके। बट डेस्टिट्यूट का आपको पता चलेगा ना। यस। डायबॉलिक, अंदाजा लगाएं, डेविलिश, शैतानी, शैतानी का एग्जैक्ट तर्जुमा करीब तरीन करना हो ना, डायबॉलिक। ही हैड वेरी डायबॉलिक प्लान्स, उसके बड़े शैतानी प्लान्स थे। मसला हम इंडिया के कश्मीर में जो कर रहा होता तो कहते थे दे हैव डायबॉलिक एक्शंस, प्लान्स। डेस्टिट्यूट, या आप दोबारा लिख दिए। यस। डॉगमेटिक, डॉगमा कहते हैं ऐसा बिलीफ जो लॉजिक पे बेस्ड ना हो, ठीक है, जो बगैर आर्ग्यूमेंट के जो बिलीफ हो कि वो डॉगमेटिक बिलीफ होता है। ऑर्थोडॉक्स ना आपने क्या होता है? वैसे ऑर्थोडॉक्स का मतलब अगर मैं इधर लिखूं ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थो आपने पढ़ा हुआ ना? यस। राइट। ऑर्थोडॉक्स मैंने असल में जिसका बिलीफ जो हो वो सीधा सीधा हो, राइट। लेकिन अब ये नेगेटिव माने भी हो गया कि पुराने ख्यालात का मालिक। यस। ऑर्थोडॉक्स में असल में ट्रेडिशनलिस्ट है, हु हैज द राइट बिलीफ, हु बिलीव्स इन द राइट थिंग, ओके। तो काफ़ी अल्फाज हो गए हैं, इतने कम और करेंगे, फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में करेंगे, साइकोलॉजी में करेंगे, साइंस में करेंगे।